अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपकी टीचर अबीब महर और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 लहू और कालीन, जिसका हम आज अहम नकात और इसका खुलासा देखेंगे। सबक का अनवान है लहू और कालीन। मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा अदीब। माखज़ है लहू और कालीन, सिन्फ़ है ड्रामा निगारी। अहम नकात यहाँ पे हैं जी। कमरे का मंजर है, तजम्मुल और अख्तर की गुफ्तगू है। अख्तर को जाने की इजाज़त चाहना, तस्वीर का पहला इनाम मिलना, हकीकत से आगाही, 2 साल पहले का ज़माना, न्याज़ी की तस्वीर, तजम्मुल का दचका, न्याज़ी की खुदकुशी और न्याज़ी का कातिल। ये चीज़ के अहम नकात हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे, खुलासा लिखने में आसानी होगी। हाँ जी, इसके किरदार हैं जी। इसके किरदार हैं बाबा जो एक नौकर है, तजम्मुल एक सरमायादार, अख्तर मुसव्विर है, रऊफ़ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी। अब है जी खुलासा। खुलासे में सबसे पहले क्या होता है, ड्रामा निगारी है तो ड्रामा लहू और कलीन के 4 किरदार हैं। सरदार तजम्मुल एक सरमायादार, रऊफ़ इसका सेक्रेटरी, बाबा एक नौकर है। अहम मरकज़ी किरदार जो है वो मुसव्विर अख्तर है। सरदार तजम्मुल की कोठी जिसमें एक कमरा है। अब ये जो मनाजिर हैं कि स्टूडियो, जो अख्तर है वो कमरा जो है स्टूडियो के तौर पे इस्तेमाल करता है। कमरा नहायत ही आला, फर्नीचर, कालीन, सोफ़ा सेट, कुर्सियाँ और मशहूर मुसव्विरों की तस्वीर से आरास्ता है। अब ये कमरे का मंजर है, ये जो है। इसके बाद है तजम्मुल की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है। वो सुबह कमरे में दाखिल होता है। मुलाजिम बाबा से अख्तर के बारे में दरियाफ्त करता है। वो बाबा बताता है कि तजम्मुल को अख्तर के बाग में टहल रहा है। बाबा बता रहा है तजम्मुल को कि अख्तर जो है वो बाग में टहल रहा है, परेशान है। तजम्मुल कहता है कि बाबा से मुसव्विरों की आदत है, वो कुछ सोच रहा होगा। अब यहाँ पे अख्तर कमरे में आने के बाद तजम्मुल से इसे खुशखबरी सुनाता है कि जजों ने उसकी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। तजम्मुल उसे बताता है ये तुम्हारा बड़ा कारनामा है। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन चाय पर बुलाता है। सब शाम को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे है इजाज़त चाहना। अख्तर जो होता है वो तजम्मुल से इजाज़त लेता है, जाना चाहता है। फिर दोनों में झगड़ा होता है। तजम्मुल उससे कहता है तुम्हें झोंपड़ी से निकाल कर यहाँ पे महल में लाया हूँ, किस चीज़ की कमी है। अख्तर बताता है कि 1.5 साल से जितनी तस्वीर उसने बनाई है यहाँ पे हकीकत से आगाही है कि भाई रात उनमें से एक भी तस्वीर जो है वो इसकी बनाई नहीं है। उसके बाद आ जाती है जी, अख्तर तजम्मुल से कहता है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं गरीब और गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन आपने मुझे इस्तेमाल किया है। अख्तर बताता है इन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात एक गरीब न्याजी से होती। अब यहाँ पे न्याजी की बात आ जाती है कि जो न्याजी जो था, जो तस्वीरें बनाता था, वो अख्तर को देता था। अख्तर जो है वो तजम्मुल को देता था। तजम्मुल इसकी बारी कीमत अख्तर को देता था। अख्तर उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो न्याजी को देता था। न्याजी का घर बस रहा था, उसकी बहन की शादी हो गई थी, मतलब उसकी हालात जो थे वो अच्छे हो गए थे। अब यहाँ पे तजम्मुल है, अख्तर से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पे फिर इनका झगड़ा होता है। इतने में ही ना तजम्मुल का सेक्रेटरी रऊफ़ बताता है कि न्याज़ी ने खुदकुशी कर ली है। अख्तर सुनकर इंतहाई अफसरदा होता है और तजम्मुल को चीख कर कहता है कि तुमने 2 कत्ल किए। अब यहाँ पे कौन से कत्ल हैं? तजम्मुल रऊफ़ से कहता है कि इसने यहाँ पे कत्ल है, एक मुसव्विर के फ़न को मार डाला, दूसरा मुसव्विर की जान ली। एक फ़न को मारा और दूसरा मुसव्विर की जान ली है। अब यहाँ पे तजम्मुल रऊफ़ से कहता है इसे धक्के देकर बाहर निकाल दें, ये अब पागल हो गया है, इसे पागल खाने भिजवा दें। हाँ जी, ये थी हमारा खुलासा और ये इसके हैं अहम किरदार। ये सारे इसके अहम नकात। क्लास से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।